सर्वप्रथम मैंने ये बताया कि मैं न महाराज हूँ, न मैं परमहंस हूँ, न मैं श्री श्री 108 में कुछ नहीं हूँ। मैं तो आप लोग को चलने का धूल भी हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हद से ज्यादा अवगुण भरा हुआ है। हाँ 100% अवगुण। अगर अवगुण ये मेरा खत्म हो जाए तो मेरे पति दिलवर से मैं दीदार न करूं, नहीं हो पा रहा। मेरे अंदर इतना अवगुण भरा है, ये दिल कचोटता है। जब ये बाणी हमने जो कहा तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, इसको जब आप एक एक अक्षर को जब मिलाएंगे और उसको सोचेंगे तो दिल अंदर से रोएगा। जैसे धामधरी श्री कृष्ण जब बाड़ी का विस्तार करते थे तो साक्षात गंगा जी जाते थे। बाती का बिना आज है क्या हो करो, किसी सुंदर साथ में है, किसी परवांश में है, किसी महाराज जी में है जो करते जो बाड़ी की चौपाया बैठे बैठे गंगा जी को बहवाते है महाराज जी? नहीं है। यहाँ पर तो मैं है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। मैं पहली बात कही, मेरी बाड़ी से किसी के हृदय में चोट लगे तो मैं उस विद्यार्थी में बार प्रणाम करता हूँ, मेरी बाड़ी से ऐसा न निकले किसी के हृदय में चोट लगे। लेकिन फिर बाड़ी कहती है, एक चौपाई आती है भागवत से आती है कि सत्य कहो और स्पष्ट कहो कि कहो न प्यारे झूठ, और चाहे कोई खुश रहे या फिर जाए रोट। जब मैं कहूंगा तो सत्य की भी बात करूंगा, चाहे आपको दुख लगे या सुख लगे। तो जब सुख की बात करना है तो फिर तू में आज क्यों हो रहा है? आज सब सुंदर साथ के बीचों में नेटवर्क दिखाई दे रहा है कि सब तू में हो रहा है चारों तरफ। अरे मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और बाड़ी कहती है प्रमदान में कोई ज्ञान का केंद्र नहीं है। केंद्र का जगह है, केंद्र का जगह वहां पे नहीं है। वहां पे किसकी जगह है? सर्वप्रथम किसकी जगह है? प्रेम का जगह है। महाराज जी ने सुबह सुबह प्रेम का बहुत बढ़िया वर्णन दिए थे। जिसके पास जो होता है वो ही बांटता है। तो प्रेम तो होता ही नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती प्रेम को दर्शा रहे हैं, करा रहे हैं। पहले आप हमारी बात है कि न तो माथू छोड़ दो और छोड़ दो मां, आता ना बन चुका है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने अपने आंखों पर उसे देखा तो दिल रो रहा है। लोग बाड़ी पे बैठ रहे हैं तो धस रहे हैं। मेरी बाड़ी को कोई सुन करके नाराज नहीं होगा, दिल में कचोड़ता है। क्या तुम बाड़ी को मजाक बना के रखे हो? तुम यहाँ पर सोफी बना रहे हो, सुंदर साथ हो कि तुम सुंदर साथ के नाम पे कलंक हो। ये मेरे हृदय रोता है जब देखता हूं। मैं किसको बोलूं यहाँ पे? मैं किसको बोलूं यार? मैं किसको बोलूं? तुम बाड़ी पे जाकर बैठ रहे हो यार, मुंह में तंबाकू भरे हुए, कहीं गुटखा खा रहे, फिर कहते मैं सुंदर साथ हूँ। सच्चा तुम्हारे धनी जी के बीच में तुम जाके तंबाकू खा के बैठे हो। हर चीज का एक पद्धति होती है। कभी तुमने रहनी तो आया नहीं और कहते हो मैं सुंदर साथ हूँ, और नहीं तो तुम नहीं उठा रहे फला सुंदर साथ ऐसा है। कभी तुम उसके कसरी पे तुम चल कर तो देखो कैसा है। तुम उस कसरी पे चलोगे नहीं, लेकिन तुम दूसरे पे हाथ जरूर दिखाओगे। एक किसका काम होता है? दज्जालों का। पढ़ी लिखी ना, तो उसमें सुंदर साथ भी होते हैं, इस बीच में दज्जाल भी होते हैं। अब इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अवगुण निकालने वाले कहेंगे ये सामियाना और आगे बढ़ा होता तो ठीक हो, ये लाइट ऐसा लगा होता तो ठीक हो। क्यों? ये जो बोल रहा है पसंद नहीं देगा, उसको तो अवगुण निकालना है ना।
उसको तो अवगुण निकालना है, अवगुण ही देखना है और हर सुंदर के साथ पे उंगली उठाना है, लेकिन रहने पर खरा नहीं उतरना। जब तक हम रहने पे नहीं उतरेंगे तब तक हम सुंदर सा कहलाने लायक नहीं। बाड़ी सर्वप्रथम अपने धर्म में क्या कह रहा है, तुम सेवा से पाओगे पार। तो सेवा हम कर पा रहे हैं। अच्छा, इतने सुंदर साथ बैठे हैं किसी घर पे सच्चाई द्वारा शिवा जी पधारे हुए हैं, किसी के तो हाथ उठा दीजिए, बड़ा कृपा चाहूंगा। इस सुंदर साथ के घर पे बाड़ी जी पधराए हुए हैं, तो स्वरूप साहब जो दोनों टाइम आरती पूजा करता है, उन आत्माओं को सोचे हूं मेरा कोटा नहीं कर पा रहा हूं, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस पर विचार करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, आप खाली दोष निकालोगे। भक्ति की लाइन बहुत कठिन होती है, सुंदर साहब बहुत कठिन होती है। उंगली दिखाने के तो सबको दिखा देता है, एक उंगली दिखाती है तो 3 उंगली कहती है थोड़ा तू अपना भी देख ले, कहती है ना, थोड़ा तू अपना भी अंदर देख ले कि मैं कैसी हूं। आज मैंने देखा, अब मैं पहले कहा मेरे अंदर अवगुण बहुत कूट कूट के भरा हुआ, अगर मेरे पास अवगुण न होता, मैं अपने परवर दिवा कर दर्शन कर लिया होता तो मैं एकांत खामोश हो जाता। लेकिन वो मेरी नजर नहीं है, मेरी आंखें फूट चुकी है जो मैं नहीं देख पा रहा। इतने कसनी कसने के बाद भी नहीं देख पा रहा हूं। अब तुम मीठा दोष लगा रहे हो तो तुम अच्छा ही कर रहे हो, ताकि जैसे मैंने पहले बताया श्री देवचंद्र जी जब बाड़ी सुनाते थे तो साक्षात गंगा जी बैठे थे। तब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते थे आपको 25 पक्ष परमधाम की सब कुछ दिख रहा तो हमें क्यों नहीं दिख रहा। ये थम गए, आखिर मेरे अंदर क्या है। वो अपने अवगुण को ढूंढते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अवगुण नहीं ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे महाराज अपने अवगुण नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो दूसरे को उंगली बार बार उठा रहे हैं, फला ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, लेकिन अपने घर पे बाड़ी पथरोनी नहीं किया, सीता जी की चर्चा नहीं किया। हर चीज की एक मतलब होती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, अजय ही विधि राखे श्यामा ते ही विधि रहिए। श्यामा राज श्यामा कहिए, अजय ही विधि राखे श्यामा। ए सुख हो यहाँ नीलाभ सब आप सहिए, सुख हो यहाँ नीलाभ सब आप सहिए। हर पल हर क्षण श्री राज राज कहिए, हर पल हर क्षण श्री राज श्याम कहिए। राज श्याम राज श्यामा कहिए, अजय ही विधि राखे श्यामा ते ही विधि रहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी, ये लाइट नहीं भी आएगा, ये हमारा बहुत सौभाग्य है जो आप लोग के बीच में 2 शब्द बोल दे रहा हूँ। हम भी आप लोग के तरह ही हैं और कहीं हमसे भी आप लोग बेहतर हैं। हमारे अंदर तो बहुत अवगुण भरा हुआ है, ये तो हकीकत है, बहुत अवगुण भरा हुआ है। ये जो पान गुटखा है मैं भी पहले खाता था, ऐसी नहीं कि मैं नहीं खाता, मैं छुपा रहा हूँ। मैंने पहले क्या कहा, सत्य कहो स्पष्ट कहो। मैं ये कहूँ कि मैं बड़का परमहंस हूँ, पहले मैं भी खाता था, लेकिन जब बाणी हमने पढ़ा, जब हमें अंदर से आई तो खुद को लज्जा आई। तुम काहे का सुहागिन हो, तुम काहे का पतिव्रता हो। यह तो दिन भर मले अति करे, दिन भर तुम दूसरे की चुगली करे।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने लोग को, मैं कहूँगा नहीं भाई, लेकिन जो खाते हैं मैं माफ करियो। मैं देखता हूँ तो तुम काहे सुंदर साथ हो, सुंदर साथ हो कि छछुंदर हो? है क्या कहीं अपने बारे में लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या तुम खूब बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, गांजा पियो, शराब खाओ? ये क्या है कहीं लिखा हुआ? कोई बता दे। अब यहाँ पे धर्मदास जी की महाराज जी परमहंस को जो कोई कहा कि हमको पीते थे, हमें नहीं पता, हमें क्या पता? तो क्या आप भी पियोगे? अब कोई होगा नहीं, देखिए देखा वो तो पीते थे तो मैं भी पीऊंगा। तो जैसे किए हैं आप करोगे। जितने उन्होंने खेला किया है यहाँ पे, जितने जगनी किया है, 50,000 सुंदर, आप जगा कर देखो एक भी सुंदर साथ, जग जाएंगे? ऐसा नहीं होता। कभी दूसरों को बातों को लेकर नहीं चलना चाहिए। जो अपना बाणी कहती है, अपना धर्म जो गुरु कहते हैं, उस गुरु को बातों को अमल करना चाहिए। मेन सिद्धांत है अपना रहनी, अपना ही रहनी नहीं कर रहे। हम दिन भर शराब पी रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं शराब तू ना पीना, अगर लड़का कह दिया तू पिए तो तब ठीक है, तब कैसा मुंह रह जाएगा? हाँ, हम ही तम्बाकू खा रहे हो, बेटा सामने तम्बाकू खाए तो हम बेटा का डांट देंगे? वही घुड़ फेंक देगा। तुम ही खा रहे हो तो हमको क्या डांट रहे हो? सुंदर साहब जी, ये तो दत्कठवा है, लेकिन हकीकत भी है। जब हम खुद को नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को भी समझाना नहीं पाएंगे। हम उस राह पे नहीं चलेंगे तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? समझा पाएंगे? कभी नहीं समझा पाएंगे। हमारी संगत बुरी हो तो हम बच्चे को कहाँ समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। ये तो राज जी की मेहर। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची, कितना साल भर की भी नहीं होगी, उसने पता नहीं राज जी की मेहर से उसने 5-6 बार परिक्रमा लगा रहे हैं। मैंने तो सब, मैंने दिल से हृदय से वो कर रहा था कि सब तो सुख ये ले रही है। मैं अंदर से बार बार प्रणाम कर रहा था। बहुत छोटी सी बच्ची बिना बताए राज जी की पूरा परिक्रमा कर रहे हैं, एकदम छोटी सी लड़का। ये किसकी मेहर है? ये राज जी की मेहर है। ये बिना राज जी की मेहर से एक पत्ता हिल नहीं सकता। अब कोई कहता है भगवान होते ही नहीं। हाँ, कहते ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव में, कहीं भी साधु संत को बीच में ताना लोग मारते हैं भगवान नहीं होते। तो मैं उनसे ये कहूँगा, भगवान तो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व आपको दिख रहा होगा। जहाँ पे बैठे हैं धरती, किसे बैठे हो? इसको माँ का दर्जा देते हैं। अब यहाँ पे एक इसको काटता हूँ, दूसरी बात ले लेता हूँ। पतिव्रता धर्म। जिस पति से हमारा शादी हो चुका, उस पति से हंसना खेलना हर चीज है। उसी परिवार में ननद भौजाई जेठ हर चीज आते हैं, उसी परिवार में। और वह परिवार पतिव्रता नहीं है। समझाने का तुल्य है कि वह सुंदर साथ नहीं है। तो क्या हम उस परिवार को छोड़ देंगे? कोई बताए क्या छोड़ देंगे? कोई बताए? जो कहता है पतिव्रता हम हैं, हम किसी को और नहीं मानते हैं, तो कैसे भी नहीं मानोगे? क्या तुम अपने परिवार छोड़ दोगे? कोई कह दे हम छोड़ देंगे अपने परिवार को। हम मान लीजिए सुंदर साथ हो गए, अपने पति को जान गए, पहचान गए, तो जो हमारे बाप अगर माला ना लिए हो तो अपने माँ बाप को लात मार दें? कोई बता दे? नहीं मार पाएंगे। सबको लेकर चलना पड़ेगा। समझाएंगे, भले ना समझे, उनको समझाएंगे ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन लात तो नहीं मार सकते। तो उसी भांति हम सबको आदर करते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण निजानंद संप्रदाय किसी भी धर्म को उल्लेखना नहीं करती है, सबको आदर करती है। हमारा जी सबको आदर भाव करती है, सबको सम्मान करती है। जिसको जहाँ तक बुद्धि है वो अपने हिसाब से चल रही है। और ये बाणी ही सबको अखंड कराएगी। लेकिन कैसे कराएगी? जब हमारे में ही चोर हो तो कैसे कराएगी? आज हमारी बाणी सुन के कोई सुंदर साथ बहुत नाराज होते होंगे, तो मैं यही कहूँगा, घर वाले ना डांटेंगे तो कौन डांटेगा? घर वाले आपको ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दुश्मन बोलेगा। दुश्मन बोलेगा तो जाकर गोलियां मार दोगे उसको। हमको मार दोगे तो हमें कुछ ना बोलेंगे, जाले तो हमारे घर का ही तो है।
हमें मार दिया तो क्या हुआ? अपने घर के ही तो लोग बोलता है। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप पे बेरहमी से कुछ भी बोल ले रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। आज एक नया फैशन चल गया, वृद्धा आश्रम। जब तक था आपका जांगर तब तक ठीक था, अब वृद्धाश्रम हो गया है तो आपको अब लोग ले जाकर अनाथालय वृद्धाश्रम में भर्ती करा दे रहे हैं। आपका कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। आज समाज में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो दज्जाल का कहर एकदम उफन रहा है। तो खुद को हम जगें और दूसरे को भी जगाएं। अगर हमारे पास हो थोड़ा भी ज्ञान हो तो हमारे कहने का अर्थात ये है कि आप दूसरे को भी जगाओ। और न जगाएंगे हम ये 100 बात बोल रहे हैं, किसी के हृदय धाम में मेरा एक बात लग जाए तो ये राज्य बहुत कहते हैं मेरे सखी ने एक सखी को जगा दिया। हम कभी जगेबे ना करे या मर गए तो कहेंगे इसका जागना भी मिथ्या था, ये कभी किसी को जगाया ही नहीं। ज्ञान का घमंड, ज्ञान का मतलब ये होता है ज्ञान तुम दूसरे को दो और बांटो। मैंने पहले ही बता दिया, न मैं महाराज हूँ, न मैं गुरु हूँ, न संत पुरुष, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप लोग का चरणों का धूल हूँ। ये राज्य की मेहर जो मैं खुशी नगर से यहाँ पे आया। पिताजी हमारे बोले तू कहाँ जा रहा है? मैं बोला जा रहा हूँ फला जगह। बोले इतना दूर तू अकेले कैसे जाएगा? मैं बोला चले जाएंगे, नेटवर्क का ज़माना है, मोबाइल पर सर्च मार देंगे, कहाँ कहाँ रास्ता दिखाएगा, ऐसे से चले जाएंगे। पिताजी ने आदेश दिया ठीक है जाओ। और आज आप लोग के सामने है। लो श्री की कन्हैया लाल की। ये राज्य की मेहर है। रेहो दुनिया बावरी है ना, रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, सब गमार की तरह खो रहे हैं। हाँ, बाड़ी कह रही, कितना कोई कहे, समझा समझा के सब कोई थक गया। लेकिन इसमें जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों है इसमें घूम रही हैं। तो ऊंच नीच तो होना ही है। अंगुली दिखाने वाले भी हैं और कोई कोई को ज़्यादा जिद पड़ेगा तो मार भी देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो सबको अच्छा ही लगता होगा, किसी किसी को अंदर से बुरा भी लगता होगा। ये झूठे का भाग भाग कर रहा है। हाँ हाँ, बाणी भजन कीर्तन सबको अच्छा नहीं लगता। दिन भर मोबाइल है,